हाँ जी, नमस्ते जी। हर हर महादेव। प्रेम का अर्थ या प्रेम किसे कहते हैं ये शायद मैं नहीं जानता, पर जिस काशी में मैं हूं वो काशी में प्रेम का उदाहरण मिलता है। जैसे कि आपको हमारी काशी की पहली वीडियो में बताया गया था। इस वीडियो में 3 चीजें दिखाऊंगा। पहला है मणिकर्णिका घाट, दूसरा है तुलसीदास जहां रहते थे, तीसरा सारनाथ जहां गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिए थे, पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए। कुछ चीजें जो पहले भूली गई थी वो यहाँ बताई जाएंगी। शुरू करते हैं काशी दर्शन एक बार फिर से। इस बार आपको वो दिखाया जाएगा जो पिछले वाले ब्लॉग में समय के अभाव के कारण दिखाना रह गया था। तो शुरू करते हैं बनारस अपने तरीके से। तो अभी सुबह के बजे हैं 4:30 और हम जा रहे हैं अस्सी घाट सुबह बनारस देखने, विच इज नेक्स्ट लेवल। कल हमने देखी थी आरती शाम की, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ से ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर के आसपास है। तो हम जा रहे हैं सुबह बनारस देखने यहाँ से अस्सी घाट। सन्नाटे को चीरते हुए सुबह के 4:30 और ये सुबह बनारस। सुबह बनारस एक तरह का अपनापन है काशी का, जिसको अनुभव करना हर किसी के लिए जरूरी होता है। भैया ये मान लो कि काशी आए और सुबह बनारस नहीं देखा तो तुमने आधा ही बनारस देखा है अभी तक। तो भैया आप जहाँ हम जा रहे हैं वो है एक चाय की टपरी, यहाँ बहुत फेमस है, तो वहाँ जा रहे हैं और आई थिंक खुल चुकी है। ये है वो। अगर जिंदगी में कभी बनारस आने की कल्पना भी करते हो तो यहाँ की चाय को कभी मिस मत करना, क्योंकि चाय बनारस का होने का वजूद है। और हाँ, अस्सी घाट पर नींबू वाली चाय जरूर पीना। चलिए बताते हैं कैसा है स्वाद अस्सी घाट की इस चाय का। भी डाला है क्या? कितने सालों से चला रहे हैं शॉप? ये 85 साल पुरानी दुकान है। 85। आपके पिताजी भी चलाते हैं? दादा ही चलाते हैं। अच्छा, दादा का टाइम का है। दादाजी से पिताजी, पिताजी से आपसे, फिर आपके बच्चे। पता नहीं बच्चे करेंगे कोई जानना है। ये काशी का खजाना है। गुरु जी खुदा के दिए हुए। क्या लगता है बच्चे करेंगे ही? हाजमोला भी डाल दी क्या इसमें? खुद की रेसिपी है क्या? हम लोग पढ़े लिखे है ना, देखिए दुनिया स्मार्ट है। हाँ, किसी चाहिए क्या चल जाएगा तो हम लोग 13 उतर जाएगा। आइए भैया, एक चाय आप ले लीजिए। आप ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, अपना नोट उठाइए, लीजिए। तो ये है सुबह बनारस की चाय, नेक्स्ट लेवल। आओ बैठ के एंजॉय करते हैं। इसको पीने की ट्रिक ये है, आप घुमाते जाओ और पीते जाओ। हाय हाय। अब जो है चाय हमने पी यहाँ पे। ये चाय की टपरी इसलिए फेमस थी क्योंकि हमारे मोदी जी चाय पी के जा चुके हैं। काफी जो चर्चित पर्सनैलिटी है इलाहाबाद की, यहाँ पे सॉरी वाराणसी की, वो यहाँ पे निरंतर आते रहते हैं। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के बाद रामनगर। वो रामनगर है नहीं जो उत्तराखंड में है, वो रामनगर जो वाराणसी में है, काशी में है और बनारस में, वो रामनगर हम जा रहे हैं। और अगर आप कभी बनारस आते हैं तो ये है केशव तंबाकू भंडार। कहाँ पे? हाँ, रविदास गेट, ये आइडेंटिफिकेशन है। और ये है केशव तंबाकू भंडार।
तो भैया बनारस आए और आपने पान और चाय नहीं पी और यहाँ का स्ट्रीट फूड टेस्ट नहीं करा तो कुछ नहीं करा। तो आज हम जहाँ पे हैं, जहाँ पे अभी हम हैं, चाय पीने के बाद वो है पान की टपरी। और पान की टपरी या पान का कुलचा जो भी कहें, हालांकि ये तो दुकान है बहुत बड़ी, तो वहाँ पे अभी हम हैं और पान का टेस्ट और पान का लुत्फ उठाएंगे। काफ़ी पुरानी है, आई थिंक 60 साल पुरानी ये शॉप है। अंकल जी निरंतर बने हुए हैं पान बनाने में। आइए इनकी पान की कारीगरी को दिखाते हैं आप आपको। ये देखिए, वाह, मतलब जो डेडिकेशन से ये पान बना रहे हैं वो अलग ही अनुभव है। अच्छा पाँच मिनट पहले आ होते तो और अच्छा पान खा कर गए। अच्छा वाला, अच्छा, वो देखते तो आप नहीं, वो हम अपने लिए भी बनवाएंगे पान मीठा वाला। हाँ हाँ, उसका अच्छा अच्छा। और पान से जुड़ा कोई वाक्य बता सकते हैं आप? अच्छा, पान से जुड़ा हुआ। पान वाराणसी का फेमस क्यों है? जैसे बनारस में आके पान नहीं खाए तो क्या खाए? बनारस में कोई चीज पान से संबंधित पैदा नहीं होता है। अच्छा, सभी चीजें बाहर से आती है, उसके बनाने का कला। अच्छा अच्छा। बनारस में कट्टा अपना पकाया जाता है, पान को अपने हिसाब से बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ शादी सूती तुमको कहीं नहीं मिलेगी जितना अच्छा बनारस में मिलेगा। ओके, पूरे ऑल इंडिया में इतनी अच्छी शादी कला यहाँ पर है। अच्छा, कल बनारस में कोई चीज पैदा नहीं होता है। सूती मत खाओ, नहीं खाओगे तुमको अच्छा लगेगा। मसाला कोई पान बनेगा। अच्छा, असली खेल बनाने का है। हाँ, बनाने का तरीका। और यहाँ का नहीं है, लेकिन पानी जो है भारीपन नहीं है, एकदम शुद्ध है। हाँ, तो जैसे कि फेमस इसलिए भी है क्योंकि वो देखिए वहाँ पे मोदी जी से इनका साक्षात्कार। ये आप ही हैं फोटो में? नहीं, बड़े भैया। ये इनके बड़े भैया हैं जो पान बना रहे हैं। आपकी कौन सी जनरेशन है? सेकंड? ये हमारी सेकंड जनरेशन, चौथी पीढ़ी। अब हमारे लिए भी मीठा पान बना दीजिएगा। हम लोग तो कच्चा 800 खा रहे हैं। अच्छा अच्छा। कितने 100 साल से? अच्छा, 88 से। गजब। अच्छा, और कोई गुटखा उटका नहीं, केवल पान। तो पान अगर हम उस लिहाज से देखें, गुटखे के कंपैरिजन में देखें तो अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। अच्छा, डाइजेशन वगैरह। हाँ, उसके लिए बेटर। अच्छा, तो जैसे मीट खाकर रात को अगर सुपारी खा लो, हाँ तो पचा देगी। सुपारी कहते हैं, वो स्टोन भी बनाता है पेट में क्या? नहीं, जो मीट, जो मांस पकता नहीं है उसमें सुपारी डालकर पकाया थोड़ा गर्म होता है। अच्छा, लेकिन अगर सादा पान खाओगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और पान रसना डालकर खाओगे, जीवन भर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। पान बांधने के जो पत्ते यूज होते हैं, महुए के यूज होते हैं। थैंक यू। तो ये पान हमने ले लिया है और इस पान को कंज्यूम करेंगे हम खाना खाने के बाद। तो इन्होंने शेयर करा, इन्होंने ये बता रहे हैं कि पान खाने की जो विधि है वो मुंह में दबा के रखना है, दैट्स इट। और जो उसका जो ऑटोमेटिक जो कंज्यूम होगा वो ऑटोमेटिक होता रहेगा, वो गलता रहेगा। तो आपको सिर्फ मुंह में दबा के रखना है, बस हो गया। ये पान खाने की विधि है जो कि हमें पता नहीं थी। हमें मुंह में डालना था, चबाना था, ये हमने थॉट अपने माइंड में रखा था। लेकिन पान को चबाना नहीं है, पान को सिर्फ रखना है। टूरिस्ट होने का फील कब आता है? जब आपने ब्लैक शेडेड पहने हो, देन एवरीबडी विल नोटिस टू यू कि आप टूरिस्ट हो। अदरवाइज़ अगर आप बिना चश्मे के घूमोगे तो नोबडी विल नोटिस टू यू। ये एक फैक्ट है। अब आपको बताते हैं मणिकर्णिका घाट की कहानी। ये ऐसा घाट है जो जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। जीवन की जितनी भी कल्पनाएं हैं वो यहाँ मानो थम सी जाती है। जब आप सोच चिताएं अपने सामने जलते देखोगे तो जीवन के सारे मोह, छल, कपट, प्रतिशोध सब भूल जाओगे। याद रहेगा तो सिर्फ सत्य, जो है मृत्यु। आज सबसे पहले हम आपको बनारस की नोकझोंक दिखाएंगे, जो मानो लड़ाई ना होकर कितने सम्मानित शब्दों से एक दूसरे को नीचा दिखाना है। तो कहने का मतलब प्यार ही तो है। कैसे अपनी बातों को रखा जा सकता है। तो बात कर रहे हो ना, सवारी बैठा रहे हैं, आगे भेजो दूसरे बैठाने के लिए। तुम जाओगे बैठाने? लानी बैठा रखा मेरा। तुम क्या कर रहे हो वहाँ? तुम वहाँ का नहीं लगवाएंगे कहाँ? इसको क्या करो ऊपर भेजो? नहीं भेजेंगे इसको, सवारी भेजेंगे। नहीं भेजेंगे, भेजोगे? रहोगे तब भेजोगे, घंटा रहोगे, घंटा निकालोगे कहाँ? बात मत करो।
चलिए एक रोचक तथ्य आपके साथ शेयर किया जाए। क्या आपको पता है हनुमान चालीसा कैसे लिखी गई? चलिए जानते हैं। अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया। उनकी चर्चा सुनने के बाद कि वो बड़े चमत्कारी संत हैं, लेकिन तुलसीदास ने जरा भी भाव न दिया। फिर क्या था, अकबर ने उन्हें आगरा के रेड फोर्ट में कैद कर दिया, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा को लिखा। कहते हैं जैसे ही हनुमान चालीसा पूर्ण हुई वैसे ही वहां लाखों बंदर आ गए, जिसे देख अकबर दंग रह गया। फिर उसे तुलसीदास जी को मुक्त करना पड़ा। हनुमान चालीसा लिखने के बाद तुलसीदास की एक इच्छा थी कि वो कभी हनुमान जी के दर्शन कर ले। एक बार तुलसीदास जी गंगा तट से स्नान करके आए तो इसी स्थान पर पाठ करने बैठे। तभी इसी पेड़ पर एक प्रेत बैठता था, जिसने तुलसीदास से कहा, जिस स्थान पर तुम रामचरितमानस का पाठ करते हो वहां पर एक कुष्ठ रोगी मिलेगा और वही हनुमान जी है। तब तुलसीदास जी वहां गए। तभी कुष्ठ रोगी जंगल की तरफ चला गया। इस जंगल को ध्यान में रखना। फिर जैसे ही तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर गए, तब हनुमान जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। आज वही जंगल संकट मोचन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास जी के लिए। अच्छा। तुलसीदास जी टोडरमल अकबर एक ही समकालीन थे, तो उन्होंने तुलसीदास जी के लिए बनवाया। तुलसीदास जी ने यहीं पर रामचरितमानस का अंतिम 4 अध्याय लिखा है और यहीं पर उनका शरीर वो त्यागे हैं। और इसको केयर टेकर कौन है इसका? संकट मोचन के महंत विश्वम्भर नाथ मिश्र। अच्छा। गंगा जी में आके गिरती ही थी। पूरी प्रदूषित हो चुकी है। प्रदूषित तो छोड़ी है। हाँ। 80 नदी नहीं, 80 नदी अगर नाला बंद कर दिया है तो नली ही नहीं है। अच्छा। जो वो जो नदी का जो कहा जाता है, जो नाली या जो भी कहें, हाँ। जो पाठ जो कहा जाता है, वो इसलिए एग्जिस्ट करता है कि उसमें नाला बहता है। नाला अगर रुक दिया तो वो ड्राई हो जाएगा पूरी तरीके से। तो अच्छा, उसका ओरिजिन कहाँ से है उस नदी का? उसका ओरिजिन है वो कंदवा के आगे, फिर और वो मिल जाता है, वो बरुआ से मिल जाता है। अच्छा। बरुआ नदी से मिलते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये तुलसीदास जी यहीं पे सोया करते थे और ये उनकी पोर्ट्रेट है। बाकी ये हमें ये जो पीला वाला मकान था उसके जस्ट सबसे टॉप पे है। तो अभी जा रहे हैं हम सारनाथ की ओर और मुंह में पान डाल रखा है। बनारस आए और आपने पान नहीं खाया तो आपने कुछ भी नहीं किया। और पान की वजह से ही जो हमारा बोलने का है वो थोड़ा पान के लहजे से थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। तो यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है ऐसे, देन उसके बाद आपकी एंट्री होती है वो वहाँ से। ऑनलाइन टिकट ले लिया, वहाँ पे ऑनलाइन की भी सुविधा थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लाइन में लगना पड़ता है। और ये टिकट है, मैं आपके सामने मेंशन कर दूंगा और लिंक भी वहीं पे मिल जाता है। तो ये सारनाथ का पूरा प्रेमाइसिस है और जो एंट्रेंस है वो यहाँ से मिल जाता है। आपके पास ऑनलाइन है तो दैट इज मच बेटर। प्राचीन वस्तुओं और धरोहर को संभालकर उसे अगली पीढ़ी को सौंपना एक संग्रहालय की अहमियत को दर्शाता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित वस्तुएं दिखाई गई हैं और यहाँ पर सम्राट अशोक से संबंधित भी कई चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी आप कर सकते हैं बट वीडियो यू कैन नॉट शूट। तो यहाँ पे मैं ऐसे इस कंडीशन में वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक समझ सकते हैं आप, पता नहीं क्यों नहीं अलाउड है, ये समझ में नहीं आ रहा। और ये वाला एंट्रेंस जो है वो स्तूपा गेट है, स्तूपा यहीं दिखता है और यहाँ से एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस होने के बाद ऐसा नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है आपको। ये है आपका नज़ारा और इसके बीच हम सारनाथ तो ये प्राचीन काल से ही मतलब प्रसिद्ध है, पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी जगह भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो या चौखंडी स्तूप आए और उन्होंने फिर वहां से 5 साधु जो थे उनको वहां ब्रह्म स्तूप के पास ले गए, जो अभी म्यूजियम कहा जाता है खंडार में। बनारस ये प्राचीन काल का शहर है, वाराणसी जिसको बोलते हैं। वाराणसी का
अर्थ ये होता है कि वरुण 80, माने कि वरुण और 80 घाट के बीच बसा हुआ जो शहर है उसी को बोलते वाराणसी। उसमें ये व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है और उसके कारण ही व्यापारी लोग यहाँ आए और भगवान बुद्ध की वचन सुनकर वो प्रभावित होकर वो पालन करने लगे। इसलिए दोनों का बहुत एक गहरा संबंध है और प्राचीन काल से ही। यहाँ हम लोग का जीवन जीने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा का पालन करते हुए अन्य लोगों को भी इसका लाभ देना, प्रचार प्रसार करना और उसके बाद सुख और शांति का संदेश देना। ये केवल भारत के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए शांति का संदेश देने का हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। सारनाथ वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शिष्य कौंडिन्य, वप, मदीय, असज्जी और महानाम को अपना पहला उपदेश दिया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उद्घोष भी किया। यह आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, निदान का मार्ग यानी कि निर्वाण भी है। उन 5 भिक्षुओं से बुद्ध ने कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या होता है इसको घुमाने से? 1 लाख मंत्र गौतम बुद्ध किसका है? ओके, तो 1 लाख मंत्र गौतम बुद्ध के हैं। हाँ पैक किया हो। अच्छा, इसको घुमाते हैं हाँ तो पुनर्जन्म हो जाता है। ओ, अपना शरीर का अंदर चल जाता है। ऑल राइट। ये देखो, ये है एक इन्फॉर्मेशन है ना कितना, लेकिन उन्होंने तो काफी स्किप कर दिए। सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने काशी को मेरे लिए कभी ना भूलने वाला एक यादगार लम्हा बनाया, जैसे प्रज्ञा, साक्षी, दुबे जी, मिश्रा जी एंड स्पेशली श्रेया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बनारस शहर के लिए 2 शब्द। एक शहर है जहाँ इत्मीनान और सब्र है, यहाँ गंगा की लहरें हैं, 80 पर सुकून है, मणिकर्णिका घाट पर मोक्ष है, यहाँ हर गली में कहानी है। ये शहर बनारस है जनाब, आइएगा जरूर, इंतजार करेंगे तुम्हारा बनारस की इन गलियों में फिर से, कहता है बनारस। तो ये भाई है हमारे साथ, ये मेरे को मिला है, इसके 4 लाख सब्सक्राइबर हैं और मेरे सिर्फ 40 हैं। अरे झूठ क्यों? और तो क्या नाम है भाई तेरा? अंबर जायसवाल। अच्छा, ये जायसवाल जी है, वो यशस्वी जायसवाल का भाई है जो क्रिकेटर है, और अच्छा लगा इससे मिलके। तो ये था लास्ट बोधि गया जो टेम्पल है वो, और इसके बाद आई थिंक जर्नी यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी। पूरा वाराणसी का ये लास्ट और अंतिम डेस्टिनेशन था हमारा, और फिर आएंगे किसी और सफ़र में, तब तक यहीं पे एंड करते हैं। बाय।